हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। यहाँ पर 2026 टेंथ मैथ्स का एक क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड का। आइए से देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक पॉइंट दे रखा आपको a -10, -2 और एक पॉइंट दे रखा है 2, 10। दो एंड पॉइंट्स हैं किसी लाइन सेगमेंट ए बी के। अगर वो कह रहा है ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सेस को पी पॉइंट पे, तो रेशियो बताओ जिस रेशियो में पी डिवाइड करेगी ए बी को, और फिर वो पॉइंट्स पे निकालने हैं पी। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर आपका डायग्राम सही बन गया है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। जो पॉइंट है -10, ये कहाँ होगा? ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। तो -10 इधर कहीं होगा और -2 इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -10, -2। ये वाला जो पॉइंट है B2, 10, ये कहाँ पे होगा? 2 यहाँ, 10 यहाँ। तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा 2, 10। ठीक है, इसको मैंने ऐसे जोड़ा और वो ये पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सेस से कट हो रहा है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट्स पे ये किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वो बताना है। तो पी पॉइंट पे अगर ये लाइन ए बी है तो किस रेशियो में डिवाइड होगा? ए बी इज टू पी बी। ठीक है, तो देखो मान लो ये रेशियो कुछ है, अपनी तरफ से मान लेते हैं m/n। बहुत से बच्चे k/1 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो m/n मान लिया इसको। अब पहले ये देखो कि p पॉइंट क्या होगा। p पॉइंट आपको पता होना चाहिए। p पॉइंट होगा कुछ x, 0 टाइप का, क्योंकि p पे x एक्सेस का तो इंटरसेक्शन है पर y का नहीं है। तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और x का कुछ है x। तो हम इस y कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही ये रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? सीधे से सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई लाइन जिसके कि पॉइंट x1, y1 और x2, y2 हैं, वो किसी पॉइंट P से डिवाइड हो रही है m/n के रेशियो में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। यानी P का जो x होगा वो क्या होगा? m/x2 प्लस n/x1 और अपॉन m+n। ठीक है, ऐसे y का भी निकाल सकते हो। तो y क्या होगा? m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। तो यहाँ पे जो y इसका हम जो निकाल रहे हैं y वो तो 0 है। तो p ऑफ y क्या है? एक्चुअली में 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? m/2 यानी कि 2m प्लस n/-10, n/-2, m/+10 यानी कि 10m प्लस n/-2, -2m। ठीक है ना, नेगेटिव वाला लेंगे y वाला, अपॉन m+n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10m -2n क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सब उधर जाके 0 हो जाएगा। तो m/n क्या आ रहा है यहाँ से? m, ये 2n उधर जाएगा, m नीचे आएगा, 2/10 यानी 1/5 यानी 1:5। तो ए बी की तरफ से देखें तो ए पी इज टू पी बी क्या होगा? 1:5 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हमसे ये भी पूछा है कि ये पॉइंट पे निकालो p, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, बस हमें x फाइंड करना है। तो x के लिए फॉर्मूला लगा दो। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा? m/x2 यानी कि m/2 प्लस n/-10 अपॉन m+n। ठीक है, m कितना लोगे? 1 और n 5। तो यानी कि 1/2 माइनस 5/10 अपॉन 1+5, यानी ये हो जाएगा आपका 2 - 50 अपॉन 6, 48/6, 6 8 जा 48। तो x क्या आएगा? 8। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर 8 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? उसने पॉइंट P पूछा है, तो P क्या है? x, 0। तो आंसर होगा 8, 0, माइनस का 8, 0। ठीक है, क्योंकि 50 बड़ा है तो माइनस का आएगा।
तो माइनस का 8,0, तो माइनस का 8,0 कोऑर्डिनेट आएगा और 1:5 का ये रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला ठीक ठीक आता है और डायग्राम सही से बना दिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू क्लास।